धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह ये 4 लोकसभा में आज मतदान हो रहा है और इस वक्त हम हैं गिरिडीह लोकसभा में। और गिरिडीह लोकसभा में ये जो यहाँ पर 3 केंद्र आप देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय एकड़ा, दरअसल ये बाघमारा विधानसभा है और यहाँ पे भी लंबी कतार दिख रही है। हालांकि प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था तो की है लेकिन वो नाकाफी है, बहुत छोटा है। सर वो टेंट इसको बोलेगा, देखिए तो एक कैसा टेंट है पता है। धूप में हम लोग कब से खड़ा है, परेशान हो रहे हैं। कितना देर से आप खड़ा है? हम लोग करीब 6 बजे से खड़ा है सर, 6 बजे से पहले से खड़ा है। पब्लिक को खाली परेशान करने के लिए टेंट बना है। इसमें टेंट क्या है सर? टेंट के नाम पे खाली पब्लिक को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं टेंट के नाम पे। और पब्लिक से लगाने हमको गर्मी में ना पानी की व्यवस्था है ना और कुछ। सिर्फ सरकार को वोट चाहिए, वोट दो और हमको जिताओ। और पब्लिक को साधन सुविधा यहाँ पर नहीं बताइए। वोट 5 बजे 6 बजे वोट से लगे हुए लाइन में, लाइन भी नहीं हिल रहा है, कुछ जगह साधन है। कुर्सी चमकाने के लिए ही वोट मांग। चुनाव आयोग को इसका प्रबंध करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सिर्फ मॉडल बूथ बनाएं और वहीं पे सुविधा दे। लोगों की यहाँ शिकायत है कि लंबी कतार है और धूप में खड़े हैं, ना ही पानी की व्यवस्था की गई। आप थक के बैठ गए हैं क्या? क्या करें, कितना देर से आए? 2 घंटा से है। 2 घंटा से है। तब पर्चा उर्चा लेने में भोर से लगा हुआ आदमी, 5 बजे भोर से लगा हुआ है, बैठ खड़ा हुआ है। 5 बजे सुबह से खड़ा है, लाइन दिया हुआ है। क्यों? अब तो बूथ ज्यादा दूर है नहीं। हम 4 लोग बाद में आए सब। अच्छा, हम लोग 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। दो करना होगा, 44 वाला जो है ना बहुत भीड़ होता है। इसको 2 को कर देता तो आदमी कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा है वोट? ज्यादा वोट है 44 में। 44 वाला वोट ज्यादा है। आपका अगर ये 2 लाइन कर देता तो अब तक खत्म हो जाता। यहाँ पे 3 केंद्र हैं और इस केंद्र में लोगों की लंबी कतार है। आप लोग पर सर 5 बजे से खड़ा, सुबह से खड़ा है, अभी तक लाइन नंबर नहीं। आप पीछे सारा सब घुस जा रहा है। घर बासी पड़ा हुआ है, इसी कब हम लोग करेंगे? हम लोग घर का काम भी करना, घर का काम करना, बच्चा लोग को खाना बना कर खिलाना है। कर देते तब ना हम लोग जल्दी चल जाते हैं। बच्चा लोग नाश्ता भी 9 बजे से 8 यहीं बज गया। आज तो छुट्टी होगा ड्यूटी का? नहीं, प्राइवेट जॉब है ना, जाना। प्राइवेट जॉब है। देखिए, वेबकास्टिंग की तो व्यवस्था की गई। आप लोग थक गए हैं? कितने देर से है आप लोग? हम लोग 6 बजे से हैं। 5 बजे से हम लोग आए सर, 5 बजे से 5 बजे से 5 बजे। सबसे ज़्यादा संख्या इस लाइन इसमें है, सबसे ज़्यादा, जो कि रूम नंबर 2 और 3 खाली रहता है। देखिए, सुरक्षा के तो इंतजाम किए गए हैं लेकिन चुनाव आयोग को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जिन बूथों पर अधिक मतदाता हैं या तो वो बूथ को सेपरेट करके दूसरा और बूथ बनाना चाहिए और पर्याप्त जो गर्मी से राहत मिले लोगों की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पे 3 बूथ है और तीनों में कितना देर से आप खड़े हैं? 5 बजे से सर। 5 बजे से? हाँ, अब 5 बजे से खड़ा है और हम लोग बहुत यहाँ पर हमेशा जब भी वोट पड़ता है यहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ बहुत अधिक वोटर है। हाँ। देखिए, गिरिडीह में तो लोगों में उत्साह दिख रहा है लेकिन आयोग को और प्रबंध करना चाहिए था और खासकर ये जो सारे बूथ हैं, एक 344 में सर डबल करना चाहिए। 344 में बहुत ज्यादा आदमी है। 44 में बहुत अधिक आदमी हैं। आप लोग तो सीनियर सिटीजन है, आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था है? कुछ लाइन पर खड़े हैं। पहले सीनियर सिटीजन को घुसा दीजिए, बुजुर्गों को घुसा दे रहा है। हम लोग 5 बजे से बैठल हैं, अभी से बैठल हैं। 5 बजे से बैठल इतना बेरा हो गया। घर में दे रहा है, माथा में चक्कर दे रहा है, पानी मिल रहा है नहीं, वोट देने दे रहा है। कितना रे? 6 बजे से ले ही है। 6 बजे पीने का पानी होने का व्यवस्था नहीं। कुछ नहीं, सींच रहे हैं। 5 बजे से लगे सर, 8 महीना का बच्चा छोड़ के आए हैं। धूप में खड़ा है, नहीं दिख रहा है। अब वोट न पानी। आयोग आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये जो यहाँ का नंबर 2 भाग करवा दीजिए। बहुत हम लोग का लंबा लाइन है, हम लोग का बहुत ज्यादा है, हम लोग का 2 भाग करवाइए। होता है 344 नंबर जो है उसमें बहुत अधिक है वोटर। बहुत अधिक है। ये तो हर बार दिक्कत होता होगा। आप हर बार दिक्कत है। यही समस्या
सर हम लोगों का। तो आप लोग कभी इसका शिकायत नहीं किए? एक बूथ पे कितना? कहाँ करते हम लोग को जानकारी कुछ मिलेगा तब तो सर कहाँ करेंगे। अरे सीओ को बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं कि उसको सेपरेट कीजिए। आप मीडिया के द्वारा इस बात को पहुँचाइए कि 44 को थोड़ा कट करके कम किया जाए। देखिए ये प्राथमिक विद्यालय एकड़ा है और यहाँ 44 का जो है ना बहुत जास्ती इसमें कदार है मतदान का, समझे ना। भीड़ का वजह से बहुत आदमी वोट देने नहीं आता। इसके लिए जानते हैं आप लोग थोड़ा मीडिया के जरिए जरा आती आवाज़ दीजिए आगे में। अगर यहाँ के डीसी इस खबर को देख रहे हो या कोई देख रहा हो तो उनको बताना चाहिए कि ये जो 344 बूथ है इस पे काफ़ी मतदाताओं की संख्या अधिक है। या तो आप उस तरीके से पर्याप्त व्यवस्था कीजिए पंखा का या सुविधा होने का। सुबह 5 बजे से लोग लगे हुए हैं कतार में और इतनी देर में वोटिंग नहीं हो पा रही है और सीनियर सिटीजन को भी अलग से परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो उत्साह है ये हर बार का समस्या, हर बार का 344 में है। बताइए जब वोट होता है तभी वहीं तक का टेंट रहेगा। टेंट का मतलब है कि पूरा रहना चाहिए, कम से कम गर्मी में पानी व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पे गिरिडीह में लोगों में तो उत्साह दिख रहा है, कई लोग थक के बैठ भी चुके हैं। आप लोग कितने देर से हैं लाइन में? बैठिए बैठिए। 6 बजे से। 6 बजे से? हाँ 6 बजे भोर से हम लोग 3-4 घंटे से आप लोग लाइन में? जी ये परेशानी है गिरिडीह में, बागमारा में खासकर लोगों में उत्साह। 3 घंटा हो गया लाइन में। ये आप पसीने से भींग के आए या दौड़ के आए हैं? दौड़ के आए वोट देने। आयोग को इस तस्वीरों को भी देखना चाहिए, व्यवस्था पर्याप्त हो इस बात को ध्यान में रखे। सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था दे देना, पुलिस लगा देना ये भी नहीं है। वोटरों को ऐसा एहसास होना चाहिए, चाहे वो गिरिडीह हो या कोई भी इलाका हो, कि वो वहाँ पे जब आएंगे तो उनको आसानी से वोट देने को मिलेगा। कभी मतलब उनको उतनी परेशानी नहीं होगी। तेज़ धूप भी है और 3-3 घंटे से लोग लाइन में हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन गिरिडीह में जो मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है वो गजब का उत्साह है, सुखद है। लोकतंत्र के लिए, प्रशासन के लिए एक चुनौती भी है। यहाँ व्यवस्था कीजिए। अगर अधिक से अधिक लोग कह रहे हैं कि 344 नंबर बूथ पर काफ़ी अधिक संख्या है मतदाताओं की, तो उनको 2 भागों में बांटने की ज़रूरत है और व्यवस्था भी पर्याप्त करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in